एक उम्र हो जाने के बाद यानी कि बुढ़ापे में जब उनको सहारे की आवश्यकता होती है, देखभाल करने के लिए अपने परिवार की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता। इस बात को गणेश डोणगांवकर तथा माधवी डोणगांवकर ने गंभीरता से लेकर आज से 6 साल पहले इस प्रकार के ज्येष्ठ नागरिकों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए सहारा देने के लिए आधार वृद्ध आश्रम की नींव रखी। आज इस आश्रम में कई लोग रह रहे हैं। ये लोग बिना सरकार की मदद के इस आश्रम का खर्च चला रहे हैं। सरकार को बार बार अनुदान के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन इन्हें किसी न किसी प्रकार के कारण बताकर टाला जा रहा है, जिसके चलते अपील है कि इस आश्रम को यदि कोई अपनी ओर से अनुदान देना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और अपना अनुदान दें। अनुदान में ज़रूरत की चीज़ें भी दे सकते हैं। आश्रम भीड़ बाईपास सतारा परिसर में स्थित है। आज हम एमसीएन समाचार की तरफ से आधार वृद्ध आश्रम में आए हुए हैं भीड़ बाईपास के ऊपर, और यहाँ के ओनर से जानते हैं इनकी तकलीफ़ें या आश्रम को चलाने के लिए क्या दिक्कतें और क्या तकलीफ़ें इन्हें पेश आ रही है। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम गणेश डोणगांवकर। जीवन आधार सेवाभावी प्रतिष्ठान ये हमारी एक सामाजिक संस्था है। ये संस्था के अंतर्गत हम आधार वृद्धाश्रम अपन 2014 से चला रहे हैं। यहाँ हमारे आश्रम में आज 20 से 22 अज्जे आजोबा है। हमारे पास जो अज्जे आजोबा को चलने नहीं आता, घूमने नहीं आता, जो खुद नहीं कर सकते और जिनका कोई नहीं है, ऐसे अज्जे आजोबा को हम यहाँ पे उनकी सेवा करते हैं। और सब हम ये चलाने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। ना किसी का हेल्प आता है, ना किसी की हमको मदद आती है। ये सब यहाँ से वहाँ से जमा करने का, फिर इनको खिलाने का पिलाने का, गवर्नमेंट कुछ 6 साल से हम अनुदान के लिए पीछे लग रहे हैं, लेकिन अभी तक भी 1 रुपये का गवर्नमेंट का अनुदान नहीं आया है। जो भी बोलता है वो नए आश्रम को हम अनुदान अभी चालू नहीं हुआ, ये सरकार बोलती है और टाइम है उसको देने के लिए। ये अभी जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से आपको कुछ अनुदान या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ इसके लिए फंड्स आए हैं क्या? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है। अभी हम सब लोग सहभाग से चला रहे हैं। तो कुछ दानशूर सिटी में के लोग हैं, उनकी तरफ से गेहूं, चावल, शक्कर ये सब मंग के लाके अब हम इनको खिला रहे हैं। अच्छा, और दूसरा सा आपका ये बात करना है आपसे कि यहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं तो इनके लिए कौन कौन से लोग आपके सिटी के अंदर कौन कौन से लोग हेल्प करते हैं? सर अभी कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, वो संस्था के लोग हमें उनका जो ग्रुप के कुछ बर्थडे, किसी का पुण्यतिथि या किसी का कुछ फंक्शन वगैरह रहा तो उनकी उस दिन का खाना वो आश्रम में लाके देते हैं। और ये सब अभी हमारे विवेकानंद कॉलेज के नहीं मान सकता। अच्छा, और ये जो आश्रम है आपका, तो ये जो जगह है आपकी खुद की है क्या आपका रेंट पे लिए हुआ है? नहीं सर, ये अब हम भाड़े से लिए वाले है। आज इसके बिल्डिंग का रेट महीना 20,000 रुपये इसका रेंट है। और पानी की भी यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आती है, पानी बिल्कुल नहीं है। साल के 12 महीने भी पूरा हमारे को दिक्कत पानी लेना पड़ता है। और लाइट का भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अभी 5 महीने जो कोरोना की वजह से किसी की विजिट नहीं हुई आश्रम के पास, और तो 4-5 महीने से पूरा लाइट बिल आज 57 से 58 हज़ार रुपये लाइट बिल का ड्यू है। अभी बहुत सारे दिक्कत है, लेकिन कुछ लोग सहभाग की तरफ से अभी चल रहा है हल्लू हल्लू। गवर्नमेंट से हमारी एक विनती है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ सहयोग करे। अच्छा, अभी जो महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पानी पुरवठा नहीं है, तो आपने कभी महानगर पालिका के लोगों के लिए या कोई ऑफिसर से जाके इस ताल्लुक से बात की है कभी? हाँ सर, बात की है, लेकिन वो बोलते हैं कि वो सातारा परिसर में और महानगर पालिका का पानी नहीं आया, वो सब उधर जब आएगा तब हम तुमको देंगे पानी। अच्छा, और आपका जो लाइट बिल जो बाकी है, तो आपने एमएससीबी के कुछ मेन ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर से इसके लिए बात की है जाके कि ये वृद्ध आश्रम है, इसके लिए कुछ बिल माफ करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए?
बात करें वहाँ से इंजीनियर साहब से बात हो गई, लेकिन वो बोल रहे हैं कि माफ़ी का तो कुछ चांस नहीं है, लेकिन हम तुमको एक 2 या 3 हफ्ते में आपको करके दे सकते हैं, ऐसा बोल रहे थे। फिर हमने 57-58 हज़ार में से कुछ दाता की तरफ से 2,000-4,000 रुपये जमा करके कल 30,000 रुपये हमने बिल पे करके आए। आपका रजिस्ट्रेशन कब से है ये संस्था का? 2014 से रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, ठीक है। तो आपने इसकी फाइल कभी मुंबई मंत्रालय या कहीं भेजी है पास कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए? मंत्रालय में गया फाइल, लेकिन वो क्या है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पहले औरंगाबाद के समाज कल्याण ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन बनाओ। यहाँ का समाज कल्याण ऑफिस बोलता है कि आप पहले मंत्रालय में जाओ। ये दोनों के बीच में हम ऐसे ही अटक गए। आप इसके आगे आपकी क्या मांग है अभी महाराष्ट्र शासन से या सेंट्रल गवर्नमेंट से? शासन से हमारी एक विनती है कि जो आश्रम की आज दुनिया को ज़रूरत है, और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ किसी के बच्चे घर के बाहर डाल देते, ना किसी को बच्चे नहीं रहते, कुछ लोग रोड पे सो रहे हैं, कुछ लोग उनको खाने को नहीं मिल रहा है। अगर हमारे जैसे आश्रम चलाने वाले को आप सरकार कुछ अनुदान, कुछ डोनेशन कुछ दिए समझो, तो वो लोगों को हम सेवा दे सकते हैं। बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ आश्रम में जो चलते फिरते उनको ही एडमिशन मिलता है। जो किसी को चलने नहीं आता, घूमने नहीं आता, जो खुद नहीं कर सकते, जो दूसरे के ऊपर अवलंबन है, उसका कौन करना। इसलिए मैं ये सोच के फिर हमारी टीम ने ऐसा आश्रम चलाने का एक ये रखा था। और गवर्नमेंट से निवेदन है हमारा एक ये कि वहाँ 22 लोगों को काम करने के जैसे जैसे आश्रम है, उन लोगों को थोड़ा मदद करना। आपके साथ टीम कितनी है आपके आश्रम के अंदर? हम सर पूरा टोटल 10 लोग हैं। 10 लोग मिलके ये सब काम करते हैं। ठीक। आज आपने देखा, आज हमने यहाँ पर आश्रम वालों से बात की है और इनकी क्या तकलीफें हैं और क्या दिक्कतें है, और यहाँ पे जो वृद्ध लोगों को ये रख रहे हैं, बहुत काफ़ी तारीफ का काम है। और बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार। खान राफे मोहम्मद, कैमरेमैन आमिर अली के साथ। मेरा नाम है सुरेश जोशी। यहाँ पर कब से है सर आप? मैं यहाँ 5 साल से है। आपको क्या दिक्कत है और क्या तकलीफ है? हमारे को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सब सेवा ही करते। अच्छा, आपकी कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कुछ मांग है आपकी? जी, हम अंध वेले है। हमारे यहाँ खाना पीने की सोच सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट ने मदद करने को ना। और कुछ आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं आपकी तरफ से? हम यही कहना चाहते हैं कि हम गरीब लोग हमारे वो पालन पोषण करते हैं, बोला क्या, तो सरकार ने उनको मदद तो करने को ना। अच्छा, ठीक। क्या नाम है जी आपका? प्रभा मोड़े फुलंबरीकर। कब से आप इधर? अच्छा, 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल हो। तो इधर क्या बोलते हैं, आपकी कुछ महाराष्ट्र शासन को आप कुछ कहना चाहेंगे आपकी तरफ? हो चाहते हैं ना, हमारे को उन्होंने मदद करना चाहिए। महाराष्ट्र शासन ने मदद करना चाहिए। वो गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए। किस तरीके की मदद करनी चाहिए? उधर कहीं है ही नहीं ना, और अनुदान वगैरह कुछ नहीं ना उसको। वो सर चलाते हैं ना, तो उन्होंने मदद करना। सर तो चलाते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मदद की उम्मीद है? आप वो बोल सकते हैं कुछ? सब है हमारे को। गवर्नमेंट ने जो दिया तो अच्छा जाए। नहीं, सरकार कुछ देना चाहती है क्या आपको? सरकार की तरफ से अभी तक कुछ मिला है क्या आपको? नहीं मिला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद मिलती है क्या? नहीं, यहाँ नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। गवर्नमेंट के लोग आके आपसे यहाँ मदद करते हैं क्या आप लोग? नहीं, करते नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है, बस वही पूछना था। हाँ। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार। हाँ। मैं यशवंत चौधरी। कब से है सर यहाँ? मैं यहाँ से मराठी में चलेगा। मी इथं जवळजवळ 3 वर्ष होत आहे। मग मी अनाथ आहे, अपंगत्व येणार होतं, पण मी ज्यावेळेस इथं आलो त्यावेळेस सरांनी माझं सगळं व्यवस्थित केलं। गणेश डोंगावकर सर म्हणून आहे, त्यांनी माझं सगळं व्यवस्थित केलं। मला असं वाटतं यांची सेवा बघून गव्हर्नमेंटनी काही ना काहीतरी यांच्याबद्दल अनुदान देऊन यांना कृतकृत्य करावं। त्याचं कारण असं आहे, सकाळी उठल्यापासून ते संध्याकाळपर्यंत
24 तास राबणारी माणसं मी आयुष्यात माझ्या बघितली पहिल्यांदा. जेव्हा जेव्हा ते काम करतात त्यावेळेस आपलंसं म्हणून करतात, आपला परिवार आहे असं समजूनच करतात ते. मला ही सोय बघून अतिशय खूप आनंद झाला. सर महाराष्ट्र शासन की तरफ से आपको कुछ हेल्प मिलती है क्या यहाँ के लोगों नहीं को सर, गवर्नमेंट की तरफ से? नाही सर, आम्ही बरेच प्रयत्न केले, सरांनी खूप प्रयत्न केले, पण कुणी इकडे डोंकून बघायला तयार नाही आहे. ज्यांना खरं गरज आहे तिथंच गव्हर्नमेंट पोहोचत नाही. मला तरी असं वाटतं की इथं येऊन गव्हर्नमेंटनी स्वतः यावं, बघावं आणि मग त्यांनी ठरवावं यांना अनुदान द्यावं का नाही. ते स्वतः जेव्हा येतील असं बोलणं वेगळं आणि स्वतः जेव्हा पाहतील डोळ्यांनी त्यावेळेस त्यांना नक्की कळेल की इथं पहिल्यांदा अनुदान द्यावं. आपकी क्या मांग है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से? माझी एवढंच विनंती आहे की त्यांनी इथं येऊन बघावं सगळं आणि त्यांनी आम्हाला अनुदान देण्याचा लवकरात लवकर प्रयत्न करावा. आत्ता सध्या आम्ही लोकसहभागातून सगळं चालवतो आहे. या लोकसहभागातून कधी मिळतं कधी नाही मिळत, तर ते स्वतःचं पदरचं आपलं स्वतःचं घालून ते सगळं करतात. ठीक आहे. नमस्कार.